ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। पिछली कथा में मैंने आपको श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में बताया और उन 24 गुरुओं में से 12 गुरु जो उन्होंने बनाए, उनसे उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ वह मैंने आपको बताया। वह 12 गुरु थे श्री दत्तात्रेय जी के: पृथ्वी, सूर्य, पिंगला, कबूतर, वायु, मृग, समुद्र, पतंगा, हाथी, आकाश, जल, मधुमक्खी। इन 12 गुरुओं के बारे में मैंने आपको बताया जिनसे श्री दत्तात्रेय जी ने ज्ञान प्राप्त किया। अब आगे की कथा में मैं आपको श्री दत्तात्रेय जी के और 12 गुरु के बारे में बताता हूँ। इसमें सबसे प्रथम है मछली। जिस प्रकार मछली किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और अपने प्राण दांव पर लगा देती है, वैसे ही हमें स्वाद को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। हमें ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो। श्री दत्तात्रेय जी इसमें बता रहे हैं कि हमें सिर्फ स्वाद के लिए जीवन व्यापन नहीं करना चाहिए। तामसिक गुणों वाले चीज़ें हैं, उनका हमें त्याग करना चाहिए। इनको ग्रहण करके अपने आप को स्वाद के लिए सिर्फ अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इससे अगले गुरु हैं कुकुर पक्षी। जिस प्रकार कुकुर पक्षी मांस के टुकड़ों को चोंच में दबाए रहता है और जब दूसरे बलवान पक्षी उसी मांस के टुकड़े को उससे छीन लेते हैं, तब मांस का टुकड़ा छोड़ने के बाद ही कुकुर को शांति मिलती है। इसी तरह हमें कुकुर पक्षी से यह सीखना चाहिए कि ज़्यादा चीज़ों को पास में रखने की सोच छोड़ देनी चाहिए। हमें हर चीज़ को अपने पास में रखना अपने लिए कई बार हानिकारक हो जाता है। जो चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिससे हमारा जीवन व्यापन हो रहा है, उसी को हमें अपने पास रखना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हमें छुपा छुपा कर रखना पड़े और अपना जीवन व्यर्थ करना पड़े। अगले गुरु बनाया बालक को। जैसे छोटे बालक हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न दिखाई देते हैं, वैसे ही हमें भी हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। जैसे बच्चा कभी भी कोई दुख में नहीं रहता, आनंद में जीवन जीता है, ऐसे ही परमात्मा पे हर चीज़ को छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप यदि देखें कि कोई छोटा बालक अगर अपनी माता की गोद में होता है और माता उसे हवा में उछालती है, तो वह रोता नहीं है, हंसता है, क्योंकि वह विश्वास रखता है कि यही माता मुझे संभाल लेगी और अपनी गोद में ले लेगी। इसी प्रकार हमें अपने परमात्मा पे विश्वास करते हुए उन पर सभी चिंताएं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगले गुरु बनाया आग को। दत्तात्रेय जी ने आग से सीखा कि जीवन में कैसे भी हालात हों, हमारा उन हालातों में ढल जाना ही उचित है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दुख आ गया तो हम बिल्कुल शांत होकर सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं। दुख आया है तब भी प्रबल रहिए। जैसे अग्नि अपनी लपटों से प्रबल रहती है, आगे बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज दुख आया है, आगे सुख ही सुख है। अगला गुरु बनाया चंद्रमा को। हमारी आत्मा लाभ हानि से परे है, वैसे ही जैसे चंद्रमा के घटने या बढ़ने से उसकी
चमक और शीतलता नहीं बदलती है, हमेशा एक जैसी रहती है, वैसे आत्मा भी किसी प्रकार के हानि लाभ से बदलती नहीं है। अगला गुरु बनाया कुंवारी कन्या को। भगवान दत्तात्रेय जी ने एक बार एक कुंवारी कन्या देखी जो धान कूट रही थी। धान कूटते कूटते समय उस कन्या की चूड़ियाँ आवाज़ कर रही थी। बाहर मेहमान बैठे थे, वह चूड़ियों की आवाज़ से परेशान हो रहे थे। तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए चूड़ियों को ही तोड़ दिया। दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी रहने दी। उसके बाद उस कन्या ने बिना शोर किए धान कूट लिया। अतः हमें भी एक चूड़ी की भांति अकेले ही रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम हरदम इस तरह रहें कि भरे माहौल में, तो हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा को पाने का सिर्फ एक ही उपाय है, एकांत में भक्ति करना। अगले गुरु बनाया तीर बनाने वाले को। दत्तात्रेय जी ने एक ऐसा तीर बनाने वाला देखा जो तीर बनाने में इतना मगन था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। अतः हमें अभ्यास और वैराग्य से मन को अपने वश में करना चाहिए। यदि आप अपने मन को वश में नहीं करेंगे तो यही इंद्रियां आपका सर्वनाश भी कर सकती हैं, और आप यदि इनको अपने वश में करेंगे तो यही इंद्रियां आपको परमात्मा की शरणागत प्राप्त करवा देंगी। अगला गुरु बनाया सांप को। भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने सांप से सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी भी एक ही स्थान पर ना रुकते हुए जगह जगह जाकर ज्ञान बांटते रहना चाहिए। यदि आप अपने ज्ञान को अपने पास ही रखेंगे और उसे बांटेंगे नहीं, तो वह आगे कैसे बढ़ेगा। ज्ञान तो बांटने की चीज़ है ना। तो वैरागी इंसान को कभी एक जगह नहीं रुकना चाहिए, जिससे कि उस स्थान से उसका मोह ना हो जाए। उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए और ज्ञान को बांटना चाहिए। इससे अगला गुरु बनाया मकड़ी को। दत्तात्रेय जी ने मकड़ी से सीखा कि भगवान भी माया जाल रचते हैं और उसे मिटा देते हैं। वैसे ही जैसे एक मकड़ी स्वयं जाल बुनती है, उसमें विचारती है, अंत में पूरे जाल को खुद ही निकल लेती है। ठीक इसी तरह भगवान भी माया से सृष्टि की रचना करते हैं, अंत में उसे सिमेट लेते हैं। हमें भी इसी प्रकार रहना चाहिए। इस माया जाल में रहते हुए भी परमात्मा की शरणागति हमें रखनी चाहिए। अगला गुरु बनाया भृगी कीड़े को। दत्तात्रेय जी ने इस कीड़े से सीखा कि अच्छा हो या बुरा, हम जहाँ जैसी सोच में अपना मन लगाएंगे वैसा ही हो जाता है। भृगी कीड़ा जब किसी को डसता है तो लगातार डसता ही जाता है, और एक समय ऐसा होता है कि जिसको ये डसता है वह भी यही समझने लग जाता है कि मैं भी इस कीड़े की तरह उस दर्द को बार बार सहन कर रहा हूँ और ये डंक मुझे लगता ही जा रहा है। ऐसी ही सोच इंसान को कई बार बहुत ऊंचा भी उठा देती है। आप कहीं भी रहिए, अच्छी जगह या बुरी जगह पर अपनी सोच को इतना मन में लगा के रखिए कि कैसी भी जगह है आपका मन हरदम शांत रहे और अच्छाइयों की तरफ जाता रहे। अगला गुरु बनाया अजगर को। भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने अजगर से सीखा कि हमें जीवन में संतोष बनाए रखना चाहिए और जो मिल जाए उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। हमारा धर्म यही होना चाहिए कि जो परमात्मा हमें दे रहा है उसी में हमारा सुख है। अगला गुरु बनाया
भोरा को, भंवरे को। भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने भंवरे से सीखा कि जहाँ भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भंवरा अलग अलग फूलों से प्रयाग ले लेता है और इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है, उसी प्रकार हमें भी जहाँ से जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे ले लेना चाहिए और उस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए परमात्मा की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। यह थे श्री दत्तात्रेय जी के बनाए हुए 24 गुरु। इन गुरुओं के ज्ञान से श्री दत्तात्रेय जी ने बहुत कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करके दिखाया। हम भी इन 24 गुरुओं से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और इन 24 गुरु क्या, आप चाहें तो जो भी जहाँ से भी कैसी भी आपको शिक्षा प्राप्त होती है उसे आप ग्रहण करें। श्री दत्तात्रेय जी की तरह आप भी जहाँ से आपको कुछ प्राप्त हो रहा है उसे ले लीजिए, कभी छोड़िए नहीं। प्यार से, बहुत ज्ञान के साथ जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं उसे ग्रहण कीजिए। ये थे श्री दत्तात्रेय जी के गुरु। आपसे प्रार्थना है, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो और इससे आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आपके पास कोई सुझाव है या कोई ऐसी कथाएं हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ज़रूर प्रयत्न करूंगा आपकी उम्मीदों को पूरा करने का। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस कथा को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ।